नमस्कार, शाम 4 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। आज तक मैं आपके साथ में स्मिता शर्मा हूं और सबसे बड़ी खबर जिस पर हमारी बनी हुई है नजर वो है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई, या यूं कहें कि आम अखाड़ा पार्टी तो शायद गलत नहीं होगा। 4 तस्वीरें हम आपको आज के पूरे तमाशे की कहानी जो है बताने वाली दिखाएंगे। तमाशा आज आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले ही शुरू गई थी। बैठक शुरू होने से पहले योगेंद्र यादव से धक्का मुक्की हुई, उनके खिलाफ नारेबाजी की खबर आई। फिर बैठक में एंट्री को मुद्दा बनाकर योगेंद्र यादव धरने पर बैठ गए। आधे घंटे के धरने के बाद योगेंद्र बैठक में शामिल तो हुए, लेकिन तब तक क्लाइमैक्स से पर्दा उठ गया। राष्ट्रीय परिषद ने प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव के साथ साथ आनंद कुमार और अजीत झा को भी नेशनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया। तो जिस तरह से तू मैं का दौर चला उससे हर कोई हैरान रह गया, यहां तक कि बैठक में गुंडागर्दी का आरोप भी लगा। हम आपको एक एक कर दोनों पक्षों के तर्क और आरोप दिखाते हैं। सर, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, इतना सिर्फ कहा था कि दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद प्रस्ताव लाएं तो ज्यादा बढ़िया है। दो आदमियों ने मेरी भुजा पकड़कर कहा कि चुप बैठ जाइए नीचे, बड़े रौब से उन्होंने कहा। मैंने कहा भाई क्यों चुप हो जाए, सिर्फ इतना बात कहना भी गलत है क्या? तो मैंने जब ये बात कही तो कोई इशारा ऐसा हुआ कि भाई इसको बाहर ले जाए। वो उठाया उन्होंने और मुझे उठाकर बाहर ले गए। ये सब देख रहे हैं। उठा के बाहर ले गए या पिटाई भी की? पहले उठाकर बाहर ले गए, बाहर जाकर पिटाई की उन्होंने। एक ने मुझे यहाँ लात मारी है, मेरे यहाँ पूरा इसमें वो है, चोट है, शायद हड्डी टूट गई है। एक ने मुझे यहाँ मुक्का मारा, उससे मेरा पेन था वो टूट गया और उसकी सारी स्याही बिखर गई और एक कोने में बिठा दिया जाकर, यहाँ बैठ जाइए, बाहर भी मत जाने दीजिए इसको। अरविंद केजरीवाल स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान रमजान चौधरी जी खुद खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। हमारे कुछ साथी उनको समझाने गए, उनको कहा कि आप बैठ जाइए। राष्ट्रीय संयोजक जी बोल रहे हैं, उनको पूरी बात अपनी कर लेने दीजिए। हो सकता है आप उनकी बात से असहमत हो सकता है आप उससे सहमत हो, लेकिन कम से कम बात तो सुन लीजिए। लेकिन बावजूद इसके वो चिल्लाते रहे। कुछ साथियों ने रोका। जो मारपीट की बात कही जा रही है एकदम गलत बात है, एकदम झूठी बात है। कोई मारपीट नहीं हुई है और अगर आप कहेंगे जरूरत पड़ेगी तो उसके प्रमाण भी हम दे देंगे। इसलिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो आप जो आम अखाड़ा पार्टी है उसमें अलग अलग पक्ष के अलग अलग दावे हैं। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का आरोप है कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी। आपको सुनाते हैं पहले ये गंभीर आरोप और फिर आप नेता संजय सिंह ने इसकी सफाई में आखिर क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। तो शर्म के साथ हम सबको कहना पड़ रहा है कि जिस तरह की मर्यादाएं हमने इस देश के सामने रखी थी, आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हम उस न्यूनतम से न्यूनतम मर्यादा का भी पालन नहीं कर पाए। 10 लोग पीछे से खड़े हुए, गद्दारों को बाहर करो, गद्दारों को निकालो। और इसके अंदर पार्टी के एमएलए कपिल मिश्रा, नितिन त्यागी, ये सब उस मॉब को लीड कर रहे थे। पार्टी की अपनी मीटिंग है, बंद कमरे में मीटिंग है, उसमें मॉब आ रहा है और वो शांति भूषण जी की तरफ लपके। दूसरे लोगों ने उनको वॉलंटियर जो ड्यूटी कर रहे थे वो उनको रोक रहे थे। ये देखिए क्या नाटक हो रहा है। अरविंद केजरीवाल उत्तेजित कर रहे हैं, पीछे से ये जो एमएलए पार्टी के खड़े होकर कह रहे हैं गद्दारों को निकालो, भाग रहे हैं शांति भूषण जी की तरफ। फिर उन्हीं के कुछ तीसरे लोग आके रोक रहे हैं, नहीं आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। और ये सब ड्रामा 5-7 मिनट हुआ, अरविंद भाई देखते रहे। वो पूरी चर्चा में भी शामिल नहीं हुए। कुमार विश्वास लगातार कह रहे थे कि भाई आप बैठिए, आप पक्ष में वोट कर सकते हैं, खिलाफ में वोट कर सकते हैं, चर्चा में तो हिस्सा लीजिए, आप रुकिए तो सही। आप ये जो प्रस्ताव आया इसको सुन तो लीजिए, इसमें किसका क्या फैसला है, किसका क्या मत है। सुनने को तैयार नहीं हुए, बाहर चले गए। तो उधर ऐसा लगता है कि जो 67 वोट मिले दिल्ली के इन विधानसभा चुनावों में, एक तरीके से जो रिकॉर्ड बनाया आम आदमी पार्टी ने, लेकिन 67 वोटों की जगह 67 गुट आज की तारीख में नजर आ रहे हैं इस पार्टी के अंदर। योगेंद्र यादव ने तो पूरी बैठक को ही असंवैधानिक बता दिया। उधर गोपाल राय अध्यक्ष बन गए और मंच लपक के मनीष सिसोदिया जी ने संभाल लिया और मनीष सिसोदिया जी ने कहना शुरू किया कि इस सभा के 167 लोगों ने एक प्रस्ताव किया है। मैं वो प्रस्ताव आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। कोई अध्यक्ष की अनुमति नहीं, कोई एजेंडा अनाउंस नहीं हुआ। कौन सा एजेंडा डिस्कस हो रहा था? उन्होंने खुद मंच संभाल लिया, कहा मैं प्रस्ताव पढ़ के सुना रहा हूं। तो उन्होंने प्रस्ताव पढ़ के सुना दिया
और फिर प्रस्तावक ने कोई अनुमोदक की भी जरूरत नहीं समझी, जो प्रपोज कर रहा था उसे सेकेंडर की भी जरूरत नहीं पड़ी और उसने खुद उस पर वोटिंग शुरू करवा दी। हमने कहा कि कम से कम चर्चा का तो वक्त दीजिए, इस पे बहुत बातें हुई हैं, हम जवाब देना चाहते हैं, जवाब का वक्त दीजिए। गोपाल राय मूर्ति की तरह बैठे रहे। मैं आगे गया और ये बॉक्सर्स ने मेरे को रोका। राष्ट्रीय परिषद ने सामूहिक रूप से कोई फैसला लिया है और 247 लोगों के सिग्नेचर हैं। 8 लोगों ने खिलाफ, वहां पे बैठे हुए लोगों ने उनके पक्ष में भी वोट दिया है 8 लोगों ने। तो अगर वो 8 लोग हमारे किसी दबाव में होते और जैसा वो बता रहे हैं बाउंसर और मारपीट हम कर रहे हैं, 8 लोगों ने तो उनके पक्ष में वोट दिया। सवाल यह कि आखिर सच कौन बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। आपकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक अरविंद केजरीवाल के संबोधन के साथ शुरू हुई। संबोधन के दौरान वो कई बार भावुक नजर आए। उन्होंने बाकायदा एक कहानी भी सुनाई जिसमें 2 महिलाएं एक बच्चे पर अपनी दावेदारी जताती है। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से इस कहानी में खुद को जो है असली मां के रूप में पेश किया और प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के जो 2 गुट हैं उन्हें नकली मां बताया। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बच्चा जो है दूसरी महिला को ही सौंप दी जाए, उसकी बात सुनकर राजा फैसला करता है कि असली मां वही है। एक माँ की जिस तरीके से दुविधा की बात करते हैं और एक बच्चे पर जिस तरीके से जो है 2 माएँ अपनी कहीं ना कहीं क्लेम करने की कोशिश करती है, उसे लेकर जो कहानी सुनाई अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में। तो हम आपको बता दें कि इस कहानी में केजरीवाल ने खुद को असली मां के रूप में पेश किया और प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के गुटों को नकली मां बताया। उधर प्रशांत भूषण ने भी खुलकर केजरीवाल गुट पर हमला बोला। उन्होंने बैठक को ही असंवैधानिक ठहरा दिया और एनी से निकाले जाने के खिलाफ कोर्ट जाने का विकल्प भी उन्होंने फिलहाल खुला रखा है। अब हम इसको चैलेंज करने के लिए क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये हमको सोच के तय करना पड़ेगा। ये आपकी बात सही है कि हम कोर्ट जा सकते हैं, ये आपकी बात सही है कि हम इलेक्शन कमीशन भी जा सकते हैं, ये भी आपकी बात सही है कि एक दूसरी मीटिंग नेशनल काउंसिल की हो सकती है जिसमें कि दूसरे फैसले लिए जाएं। ये आपकी बात पूरी सही है कि ये पूरी मीटिंग बिल्कुल गैर संवैधानिक थी, गैर कानूनी थी, बिल्कुल उसमें जरा भी शक नहीं। और इसके जो भी फैसले वो बता रहे हैं वो बिल्कुल गैर संवैधानिक, गैर कानूनी है। और सादा शर्म से ये कहना चाहता हूँ कि कल जो अरविंद केजरीवाल की बातचीत सामने आई जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई और पार्टी होती तो इनको लात मार के निकाल देती, वही आज उन्होंने दिखा दिया कि आम आदमी पार्टी भी कोई और पार्टी बन गई है। हमको लात नहीं मारी, लेकिन जो लोग ने भी ये हुड़दंग, जो वहां हुलिगनिज्म जो चल रहा था जिसमें एमएलए शामिल थे, उस हुलिगनिज्म को रोकने की कोशिश करी, उनको जरूर लात मार के बाहर कर दिया। तो कई जो है आज नाटकीय मोड़ नजर आए, ड्रामेटिक टिप्पणियां सुनने को मिली। बेहद ही हंगामेदार बैठक में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आपको बता दें कि किस तरीके से आखिर वोटें नजर आई। 247 सदस्यों ने दोनों की छुट्टी करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं प्रशांत भूषण गुट ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। उन्होंने बैठक में गुंडागर्दी का आरोप भी लगाया। आपकी राष्ट्रीय परिषद की हाई प्रोफाइल बैठक से पहले ही साफ हो चुका था कि हालात कैसे होंगे, और हुआ भी कुछ वैसा ही। बैठक शुरू होने से पहले ही योगेंद्र यादव के साथ हुई धक्का मुक्की, जमकर हुई नारेबाजी। फिर बैठक में एंट्री को मुद्दा बनाकर योगेंद्र यादव धरने पर बैठ गए। आप प्रवक्ता पास से गुजरे भी, लेकिन योगेंद्र को मनाने नहीं पहुंचे। अलबत्ता उन्होंने तंज जरूर किया। अरे भाई, अगर वो धरने पर बैठे हुए तो अपनी इच्छा से बैठे हुए, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। कोई अगर जबरदस्ती हो तो बताइए आप मुझे। सर, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं उन पे एंट्री का लेटर है, लेकिन उसके बाद भी उनको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अब ये तो आप उनसे पूछिए, इस तरीके के बातें कौन लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की मंशा क्या आपका?
आशु, लेकिन जिस तरह से अंदर हो रहा है, प्रशांत भूषण अंदर है, बहुत सारे बाहर आकर भी वॉलंटियर्स ये कह रहे थे जो सदस्य हैं कि जबरन किसी रेजोल्यूशन पे उनसे हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर कोई किसी से जबरदस्ती साइन करा सकता है? अगर किसी जबरदस्ती साइन कराया जा रहा है, जाके पुलिस में कंप्लेन कर दें, अदालत है, कहीं ना कहीं तो निपटारा होगा ना। करीब आधे घंटे के धरने के बाद योगेंद्र यादव बैठक में शामिल हुए, लेकिन तब तक केजरीवाल का संबोधन खत्म होने वाला था। संबोधन के वक्त केजरीवाल भावुक हो गए। उनके संबोधन के फौरन बाद प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार और अजीत झा को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर करने पर प्रस्ताव पास कर दिया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 3/4 सदस्य थे। एनी से छुट्टी होते ही केजरीवाल बैठक से बाहर आ गए। उनके फौरन बाद योगेंद्र यादव भी बाहर आए। वो बेहद गुस्से में थे। उन्होंने एक के बाद एक कई आरोप केजरीवाल और उनकी टीम पर मढ़ दी। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है। यहाँ मारपीट चल रही है। हमारे साथ रमजान चौधरी हैं, नेशनल काउंसिल के मेंबर। इनको काउंसिल की मीटिंग के बीच में से घसीट के बाउंसर्स ने लात मारी और इनके शायद हड्डी में चोट पहुंची है। प्रशांत भूषण भी राष्ट्रीय परिषद के फैसले से तिलमिलाए हुए थे। उन्होंने विधायकों पर गुंडागर्दी का आरोप भी लगाया। देखिए, कल जो अरविंद का जो स्टिंग आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, उसी पूरी प्रक्रिया का आज षड्यंत्र इस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में रचा गया। ऐसे गुंडों को यहाँ लाया गया जो कि आज कुछ हमारे एमएलएस कहे जाते हैं। वो वहाँ गुंडागिरी कर रहे थे, लोगों को पीट रहे थे। साफ है, अलग तरह की राजनीति के मकसद से बनी आम आदमी पार्टी की तस्वीर आज बेहद ही अलग थी। रीमा पराशर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। आप देख रहे हैं आज तक और हम बात कर रहे हैं आप यानी कि आम अखाड़ा पार्टी की, जहां आज बेहद धमाकेदार जो है तस्वीरें सामने नजर आई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान। उधर प्रशांत भूषण गुट के धर्मवीर गांधी ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। आज तक संवाददाता बालकृष्ण ने उनसे खास बात की। सर, ये बताइए कि अभी तक आप खुलेआम किसी एक गुट में नहीं आए थे, आज आप खुल के इस साथ में आ गए, क्यों आ गए? मैं किसी गुट के साथ नहीं हूँ, मैं अपनी आत्मा के साथ हूँ। जो मुझे गलत लगा, जैसे मुझे आशा थी कि जो लोकतांत्रिक ढंग से पार्टी चलेगी, वो पिछले अरसे से मैं देख रहा हूँ नहीं चल रही है। इसमें जो डाइसेंट है, जो पार्टी में अक्सर होता है और जिसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इसी के आधार पर पार्टियां आगे बढ़ती हैं। इसी हेल्दी डिस्कशन के आधार पर पार्टी में सुधार होता है, विचारधारा आगे बढ़ती है। उसका जो जिस तरह गला घोंटा गया, जिस तरह डाइसेंट को सप्रेस किया गया और उसको बोलने की भी इजाजत नहीं दी और एक तरफा तौर पर ऐलान कर दिया गया कि जो मता है, जो प्रस्ताव है कि प्रशांत जी को दोनों को निकाला जाए, वो ध्वनि मत से कह लीजिए, कहते 170 लोगों ने साइन कर दिए। कौन वो लोग थे? क्या वो सभी एनई के मेंबर थे? साइन किसने करवाए? उनके नाम ने करिए। और इस पे बहस की। हमें अरविंद जी बोल के चले गए, उन्होंने क्या क्या इल्जाम लगाए, उस पर इनको अधिकार था बोलने का कि यहाँ पे ये इल्जाम गलत है, हम अपना पक्ष रखते हैं। क्या आपको लगता है ये बात आरोप सही है कि अरविंद केजरीवाल डिक्टेटर की तरफ बिहेव कर रहे हैं? देखो, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। वो आप जो दूसरे लोग हैं उनकी अपनी बात नहीं कहने दे रहे हैं, जबरदस्ती वोटिंग हो रही है, मारपीट हो रही है। All what I can say, this is undemocratic. This goes against the basic principle of democracy. क्या वो डिक्टेटर की तरफ बिहेव कर रहे हैं? It is against the basic principle of democracy. क्या आप क्या करेंगे आगे? आप पार्टी के सांसद हैं, आपको धक्का लगा? I am committed to people of India. I am committed to for a cleaner politics. I am committed to my constituency people. 25 lakh people have elected me to this office. I am committed to. I am not married to people and this or that person. I am married to my own convictions in democracy, on convictions for a cleaner politics, on convictions for a better India. जिस तरह से आज मीटिंग में व्यवहार हुआ, क्या आपको लगता है कि उससे आपको धक्का पहुंचा है? बहुत धक्का पहुंचा है, इसलिए मैं छोड़ के आया हूँ। मैं इसलिए नहीं छोड़ के आया, कितने लोग छोड़ रहे हैं। मैं पहले कहता हूँ अगर कोई भी ना छोड़ता तो मैं ये मीटिंग छोड़ता। I was imprisoned for the first time during 75 when I was in the final year MBBS into jail by Indira Gandhi. क्या आप सांसद हैं पार्टी के? क्या आप अरविंद केजरीवाल से बात करेंगे कि जिस तरह से अनडेमोक्रेटिक